बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए कुरान की अल फुरक़ान की दो आयतों पर हम गौर व तदब्बुर करते हैं। कुरान ये हिदायतनामा है हमारे लिए, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा। और अगर हम गौर करें कि अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतों में से कुरान मजीद सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमको दी है। अगर हम देखें तो इस किताब के ज़रिए से हम अपने रब की पहचान कर सकते हैं। इस किताब के ज़रिए से हम अपने रब को राज़ी कर सकते हैं। इस किताब के ज़रिए से हमें पता चलेगा कि कौन सा हिदायत का रास्ता है। तो सूरह फुरक़ान की दो आयतें हैं। पहली आयत है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बड़ी बरकत वाला है वो जिसने नाजिल किया अपने बंदे पर फ़ुरक़ान ताकि वो डराए तमाम जहान वालों को। अब आप देखिए कि अगर यहाँ देखें तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है पहली आयत में कि बड़ी बरकत वाला है वो, यानी जिसने ये किताब नाजिल की बड़ी बरकत वाला है। बरकत अगर अरबी के एतबार से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मुबालिगा सिगा है कि इंतहाई ज़्यादा नहीं, इससे बढ़कर कोई बरकत वाला वो नहीं है। जो जिस रब ने नाजिल किया वो बड़ी बरकत वाला है। तो जिसने नाजिल किया फ़ुरक़ान अपने बंदे पर। अब आप देखिए कि कुरान को यहाँ पर फ़ुरक़ान कहा है। फ़ुरक़ान के मायने होते हैं हक़ व बातिल में तमीज़ करने वाली चीज़। तो ये कुरान हमको बताएगा कि हक़ क्या है और बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सीधा रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है। तो कुरान को अल्लाह ताला ने फ़ुरक़ान कहा है। अगर इसका रूट वर्ड देखें तो फ़र्क से बनाए, यानी ये कसौटी है। ये हमको बताएंगे कि सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है, ताकि डराए तमाम जहान वालों को। यानी तमाम जहानों को अगर मुतनब्बा अगर किया जा सकता है तो इस किताब के ज़रिए से किया जा सकता है। तो इस किताब को अल्लाह ने नाजिल किया, इसको फ़ुरक़ान कहा। और दूसरी बात ये कही कि इसके ज़रिए से डराया जाए तमाम जहान वालों को। दूसरी आयत में जो बात बयान फरमाई कि जो इंतहाई खालिस तौहीद की आयत है कि जिसमें अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पर तौहीद का जिक्र किया है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने बात बयान फरमाई दूसरी आयत में, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ी वलम यत्तखिज़ वलदौ वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। वही है जिसने वही है जो मालिक है आसमान और ज़मीन का। यानी अगर हम इतने से टुकड़े पर अगर देखें तो इस पूरी कायनात का अगर कोई मालिक है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई इस कायनात का मालिक नहीं। जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों की बंदगी करते हैं, दूसरों की इबादत करते हैं, तो एक गलत चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, एक गलत चीज़ को मान रहे हैं। वो झूठे खुदाओं की इबादत कर रहे हैं, वो झूठे खुदा फॉल्स गॉड की बंदगी कर रहे हैं। तो इस कायनात का अगर कोई मालिक है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, और उसने किसी को बेटा नहीं बनाया। अब आप देखिए कि यहाँ पर ईसाइयों की एक यहाँ पर बताया गया कि ईसाइयों के एक अकीदे को गलत कहा गया कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना रखा है। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहा है कि अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं और बादशाहत में उसका कोई शरीक नहीं। यानी इस पूरी कायनात को वो सिर्फ तन्हा चला रहा है, उसके अलावा इस कायनात को कोई चलाने वाला नहीं। उसने हर चीज़ को पैदा किया और उसकी तकदीर लिखी। यानी इस कायनात में हमको जो जो चीज़ें दिख रही है, जो हम देख रहे हैं, या जिन बातों के बारे में भी हम नहीं जानते, तो उन तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। और फिर उसने उन तमाम चीज़ों को बनाया और ख़ास बात ये कि उसकी तकदीर लिख दी। तो ये दो आयतें मैंने आपके सामने रखी। अगर इस आयतों को हम देखें तो इसकी समरी अगर मैं करूँ 2 मिनट 20 सेकंड में, तो ये कि ये अल्लाह ताला ने इस किताब को फ़ुरक़ान कहा है। ये किताब हमको बताएंगी कि सीधा रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है। दूसरी चीज़ ये कि तौहीद के बारे में दूसरी आयत में हमको सबक मिलता है कि इस पूरी कायनात का मालिक है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह ने किसी को बेटा नहीं बनाया, उसका बादशाहत में कोई शरीक नहीं है। तो अल्लाह ताला हमको कुरान पर अमल करने वाला बनाए, इस किताब को खूब पढ़ने वाला बनाए, इस पर गौर व तदब्बुर करने वाला बनाए।